भगवान शिव का प्रिय मास सावन इन दिनों चल रहा है और सावन में हर हिंदू धर्म के लोग व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव को बेलपत्री अर्पित करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। बहुत सारे व्रत हमारे हिंदू धर्म में होते हैं। निर्जल व्रत महिलाओं का जो करवा चौथ का व्रत है और एक संकर चौथ का व्रत है, इस निर्जल व्रत होते हैं, इनको सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है। लेकिन एक शख्स हमारे साथ ऐसे हैं जो पूरे सावन के पूरे एक मास मौन व्रत धारण करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं। लेकिन अब हम इनको पूछें भी कैसे, क्योंकि इनका तो मौन व्रत रखा हुआ है। लेकिन क्या कारण इसके पीछे रहे हैं वो डायरी में लिख के हमको बताएंगे। और पहले तो आप ये बताइए कि ये कितने साल इसको हो गए हैं? सात साल विगत पिछले 7 वर्षों से ये मौन व्रत धारण कर रहे हैं। और डायरी में इन्होंने लिखा है कि इस पूरे व्रत के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, क्यों, कब से इन्होंने शुरुआत किया है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ये इन्होंने कारण लिखे हैं। इनके शब्द हैं कि मैं आप सभी शिव भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूं। आज सावन के मौन व्रत रखने का अपने आप जाहिर हुआ है कि मुझे मौन व्रत से शिव भक्ति करनी है और मैंने सन 2017 से मौन व्रत रखा है। महड़ शिवालय पंचमुखी महादेव को चुना और वहां पर अपना डीजे टेंट लेकर मौन व्रत का 16 जुलाई 2017 को संकल्प लिया और आज निरंतर हर साल ढंग से हर साल मौन रहने में सफलता मिलती है। आवाज़ अचानक भी नहीं छूटती है। तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। आप समझ सकते हैं कि हम 1 घंटा भी अगर चुप रहते हैं तो 1 घंटा भी कोई भी चुप नहीं रह सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी तपस्या ये होती है कि जब पूरे के पूरे 1 महीना मौन व्रत धारण किया रहता है, किसी परिवारजनों के साथ बात नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं, मन में बहुत सारे विचार आते होंगे, उनको मुंह से बोलने की इच्छा भी होती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। और सबसे बड़ी पूरा कामकाज करते हैं, ऐसा नहीं कि घर ही में बैठे हैं। पूरे क्षेत्र में अभी हम एक स्थान पे हैं, यहाँ पे शिव पुराण चल रहा है और शिव पुराण में अपना इनका टेंट का काम है, पूरा टेंट का काम कर रहे हैं, पूरा साजो सामान यहाँ पे रखा हुआ है और उसका संचालन बेहतर ढंग से कर रहे हैं। लेकिन किसी के साथ कुछ बोलना नहीं, बिल्कुल मौन रहे। इसके पीछे क्या कुछ कारण है ये भी इन्होंने लिखा है। मैं अपने आप में ये सोचता हूँ कि मुझे इस सावन के महीने सभी भक्त बाबा भोले से अपनी मुराद के लिए कीर्तन भजन करते हैं और खूब चिल्लाकर बाबा की प्रस्तुति करते हैं। मैंने मौन रहने का निश्चय किया कि मैं मौन रहूँगा और साथ साथ में भगवान भोले से यही अर्ज मैं करता हूँ कि संकल्प लेते समय कि बाबा वाणी में शक्ति प्रदान हो। व्रत खोलने का भी इन्होंने बताया कि किस तरह से ये व्रत खोलते हैं। महीने के अंतिम दिन में अपने माताजी के पाँव कांस की थाली में रखकर 7 संगम का जल लेकर, अच्छा, अपने जो इनकी माताजी हैं उनके पाँव ये कांस की थाली में धोते हैं, वो भी 7 संगम के जलों को लेकर ये जल लेकर धोते हैं, उस जल को पीते हैं। उससे जो माता के चरणों का पानी है उसको ये पीते हैं, किसी को नहीं देता, अन्य भाई बहनों को। उसके बाद माता जी की आरती होगी। आरती के बाद एक फल माँ को देते समय ही एक आवाज़ निकालूंगा कि माँ फल लाया हूँ, आपको ये खा लो। फिर वहाँ से सीधा शिवालय पंचमुखी महादेव में आकर बाबा के यहाँ पर पंडित जी से विसर्जन किया जाएगा। दूसरी आवाज़ बाबा के साथ, तीसरी आवाज़ अपनी पत्नी के साथ और उसके बाद जो आम जनमानस है उनके लिए ये व्रत खोल दिया जाता है। तो वाकई में ये बहुत बड़ी तपस्या है। और क्या कुछ कारण और इनके पापा जी नहीं हैं और अन्य बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में भी उत्सुकता हो रही है, लेकिन मौन व्रत इनका है तो इसलिए हम जो सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें होगी। लेकिन हम समझ सकते हैं कि 1 महीने के भीतर अगर मना आपसे
बात करने की इच्छा हो, मन में बहुत सारे विचार होते होंगे, तो आवाज़ तब भी नहीं निकलती, बिल्कुल नहीं। तो मनी जैसे विचार आते, किसी को कुछ बोलना है तो फिर कैसे लिख के देना है, ऐसे ही लिख के देना है। जोश का फोन ना जैसे फ़ोन व्हाट्सअप मैसेज। अच्छा, फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेज, माने आधुनिकता का भी पूरा उपयोग ये करते हैं अपने व्रत के दौरान। और फ़ोन के जो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ये घर में अगर घर के सदस्य से बात करनी है, आम लोगों से बात करनी है, अपने रिश्ते नातेदारों से बात करनी है, तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ही उनकी पूरी बातचीत होती है। लेकिन बहुत बड़ी ये तपस्या है, पूरे के पूरे 1 महीने मौन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी शिव भक्ति है। और आप समझ सकते हैं कि भगवान भोले के प्रति कैसी आघात आस्था इनकी है। हम ज़रूर चाहेंगे कि जब इनका व्रत खुले तो उसके बाद एक इंटरव्यू फिर से इनके साथ किया जाए, ताकि जो उसके पीछे जो अभी हमारी उत्सुकता हो रही है वो बाद में पूरी हो पाएगी कि कैसे कैसे ये सारा चला है। और इस दौरान कठिनाइयाँ होती ही नहीं। 16 अगस्त को इनका व्रत खुलेगा और उसके बाद हम चाहेंगे कि इनसे दोबारा ज़रूर भेंट हो। और पंचमुखी महादेव में ये अपना व्रत 16 अगस्त को खोलेंगे। और उसके बाद हम आप सभी दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर जो इनके व्रत, इतने कठिन व्रत के दौरान कोई उनको दिक्कत होती है या बिल्कुल उनको बहुत शांति मिलती है, उससे क्या कुछ होता है। घर में रहता नहीं हूँ, शिवालय में रहते हैं। ये जो ये व्रत की अवधि है, अच्छा, पूरे 1 महीने जो व्रत की अवधि है, रात को शिवालय में ही ये रहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको ये समझ सकते हैं हम कि भगवान भोले के प्रति ये सबसे आघात इनकी आस्था है। और शिवालय में भी अकेला ये रहते हैं, ऐसा बता रहे हैं कि अकेला ये रहते हैं, साथ में और कोई नहीं रहता है। और शिवालय भी वही पंचमुखी महादेव महड़ में पंचमुखी महादेव है, वहीं पे ही रात को अकेला। अच्छा, खुले मैदान में ये रहते हैं, कमरे में ये नहीं है, ऐसा लिख रहे हैं ये कि खुला मैदान वहाँ पे है, कमरे में वो रहते नहीं हैं। और पूरे सावन के महीने और मौन व्रत रह के, अगर माना वहाँ पे कोई जंगली जानवर भी आता है या कुछ भी, तो तब भी चिल्लाना नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई जंगली जानवर वहाँ पर आ गए और हमला कर दिया तो चिल्ला भी नहीं सकते हैं। तो इतनी बड़ी आस्था भोलेनाथ के प्रति इनकी है।